आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मगहर पुलिस चौकी के निकट स्थित एक जमीन का टुकड़ा विवादों का जड़ बन चुका है। जमीन को बेमाना कराने के बाद उस पर काबिज एसएसबी के पूर्व जवान रघुनंदन यादव समेत कई लोगों के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य को शरारती तत्वों के द्वारा जबरन गिराकर उस पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में अफसरों की लापरवाही सोनभद्र जिले की घटना दोहरा सकती है, क्योंकि इस मामले में जब प्रशासन ने सैनिक सहित अन्य की बाउंड्री वॉल गिराई थी तब सैनिक की तहरीर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिससे दुखी होकर एसएसबी के पूर्व जवान ने कलेक्ट्रेट पर आत्मदाह की कोशिश की थी। अब इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब जाफर अली नाम के शख्स ने कोतवाली पुलिस को लगभग 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ शिकायत करते हुए जमीन पर अपना दावा किया। शिकायतकर्ता जाफर अली की शिकायत को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जाफर अली और उनके बेटे 1 लाख अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दूसरे पक्ष में शामिल मोहम्मद तारिक, शाहीन फातिमा, धनंजय सिंह, अनिल वर्मा, मिराज खान, परवेज अंसारी, सालिम अंसारी, रघुनंदन यादव, मोहम्मद उमर, प्रियापाल, रविंद्र यादव, नईम अहमद, शमीम अहमद, मोहम्मद वसीम, राकेश सिंह, तनवीर अहमद और खुर्शीद खान द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जमीन पर खुद का दावा करने वाले जाफर अली और उनके बेटे पेशेवर दलाल है। जाफर अली ने तमाम काश्तकारों की जमीनों की खुद दलाली की है और गाटा नंबर 797 में जो रकबा था उस रकबे में कई गुना रकबा बढ़ाकर गलत तरीके से बेनामा कराया है, जिसकी वजह से काश्तकारों की जमीनें मिल नहीं रही हैं। इस मामले में पहले ही पूर्व सदर विधायक जय चौबे की मौजूदगी में जाफर अली ने पंचायत की थी। उस वक्त जाफर अली ने एक 16 समझौता करते हुए अन्य काश्तकारों की जमीनों का निस्तारण किया था। उस वक्त जाफर अली की सभी जमीनें बिक चुकी हैं, जिसका खारिज दाखिल भी हो चुका है और जिन जिन काश्तकारों ने जमीन खरीदी है उस पर वो लोग काबिज हो चुके हैं। ये बात उस वक्त जाफर अली ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर दी थी। दूसरे पक्ष ने मामले में ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दूसरे पक्ष के पीड़ितों ने सत्यमेव टाइम्स से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये है, मैं अनिल वर्मा मगहर का रहने वाला हूँ। हमको जाफर अली पुत्र भोला बदनाम कर रहा है कि मैं दलाल हूँ। दलाल तो वो खुद है, पेशेवर मुजरिम भी है। उसके खिलाफ 419-20 का मुकदमा भी हो चुका है। हमारे पास पेपर भी है, उसका सुलह समझौते का एक पेपर है जो बार बार कहता है सुलह समझौता नहीं हुआ है। पेपर हमारे पास इस समय मौजूद भी है, देख लीजिए। ये पेपर ऑन पेपर वो था जो कि इस पे ये पुराना पेपर है, ऐसा ये नहीं है। वो बार बार वो कह रहा था कि ये सुलह समझौता नहीं हुआ है। किस चीज जमीन के प्रकरण को लेकर के ये आपस में बैठ करके मगहर में सुलह समझौता हुआ था। कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा ही सुलह समझौता हुआ था और वो मान भी गया था। अगर वो माना नहीं होता तो ये बात ये आगे कैसे बढ़ता। इतना बड़ा रकबा था 797 का, अब पूरा रकबा बाउंड्री वाल हुआ है होने के दौरान तब प्लाटिंग हुआ है, तब बिका है। वो पेशेवर एक मुजरिम है, उसके खिलाफ 419-20 का मुकदमा भी हो चुका है। एक जमीन को कईयों बार वो रजिस्ट्री भी करता है। जमीन पे क्या दो रजिस्ट्री कराए हैं, ऐसे कुछ प्रमुख नाम। जमीन पे काबिज है रघुनंदन यादव, रविंदर, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद उमर, मतलब जितने लोगों का है ये सब लोग उसमें काबिज हैं। 197 का जो मैटर चल रहा है उसमें लोगों ने रजिस्ट्री ले रखी है, दाखिल खारिज भी हुआ है। उस पर लोग थे और कुछ दिन पहले कोई अजयदीप मिश्रा करके हैं आके वहाँ उस पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जाफर अली जैसे भूमाफियाओं से कराते हैं। कराने के बाद उसको तोड़ फोड़ करते हैं। जब हम लोग थे भी नहीं उस दिन उन लोग का नाम लिया गया। हमारा मैटर जिससे चल रहा है शाहिद अली और खुर्शीद अली, जो एक पेड़ कटान में लगा रहता है, माफिया है, गैंगस्टर एक्ट है, HS-10 है। उसके भाई एक बार पुलिस वालों से रिवाल्वर वगैरह भी छीन लिया था। ऐसे लोग दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं जब हम उस मैटर में है ही नहीं है, हमारा नाम लिया जा रहा है। और एक गैंगस्टर है जो गैंग बना के लोग जाफर अली के साथ मिल करके लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इनका और कोई काम नहीं है, खाली परेशान किया जाए। आज सुलह समझौता पुलिस चौकी में करते हैं, कल मुकर जाते हैं, कोतवाली में करते हैं, मुकर जाते हैं। जब जीतते नहीं है, कोर्ट से नहीं जीत पाते हैं तो दबंगों को, गुंडों को इकट्ठा करके लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। प्रशासन चाहते हैं इन गुंडों, इन माफियाओं पे नकेल कसी जाए, भूमाफिया में इनको भूमाफिया में नाम दर्ज किया जाए, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो सोनभद्र से भी बड़ी घटना मगहर में घट सकती है।
और इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार जाफर अली, खुर्शीद और शाहिद होंगे।